हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी आपके रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। इस रोस्टर फॉर्म को किस में कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3, 6, 9, 12। यानी इसमें देखेंगे कि इसका जो पैटर्न है किसका फ्लो कर रहा है, यानी किस पैटर्न पर ये है। तो यहाँ देखने में मिला क्या, 3 है, 9 है, 6 है। इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट x सच दैट x इक्वल टू यार ये जो पैटर्न है ये 3n के फॉर्म में है। जैसे 3n का मतलब जैसे x इक्वल टू है क्या, 3n। तो n क्या है, n कोई नेचुरल नंबर होता है। n जैसे x इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है। वैसे ही x इक्वल टू 3 इंटू 2 ये कितना होगा, 6 होगा। x इक्वल टू 3 इंटू 3 ये कितना होगा, 9 होगा। तो देखो यहाँ पर 3, 6, 9 मिल रहा है। इसके कहने का मतलब x इक्वल किसके है, 3n के इक्वल है। क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट x इक्वल टू 3n। और जो n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 तक होता है। उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो क्या हुआ, x सच दैट x इक्वल टू 3n कोमा n बिलोंग्स टू, यानी जो यहाँ पर n है बिलोंग्स टू n, कैपिटल n। अब इसके मतलब क्या है कि n जो है, n मतलब यहाँ पर जो n पुट किया हुआ है, n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 3n, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। और जो x है, इस x का जो यहाँ पर n है, n का रेंज कितना हो जाएगा, यानी कहां से, 1 से बड़ा या 1 के बराबर भी है और छोटा और बराबर किससे होगा, 4 से। और इसको इस मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड देखते हैं। बहुत ही इजी है, बस केवल ध्यान देना है। ध्यान दो लोगे तो 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 16, 32 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x such that x such that x such that x इक्वल टू, x किसके इक्वल होगा, 2 टू दी पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। और जो n का रेंज है, यहाँ पर जो n का रेंज है ये क्या है, 1 से लेकर कहां तक, ये 5 तक। कहां तक, 5 तक। और इसको मिडिल ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर देते। नेक्स्ट है, अगर इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। कैसे, x इक्वल टू 2 के पावर 1 रखते हैं तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। x 2 के पावर 2 रखते हैं तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। x इक्वल टू 2 के पावर 3 रखते हैं तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। देख लो 2, 4, 8 ये सब क्या आ रहा है आपके पैटर्न में। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2 टू दी पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर है। और जो n है, स्मॉल n है, इसका रेंज कहां से कहां तक है, 1 से 5 के बीच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या है, ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट, इसके अंदर क्या है, 5, 25, 125, 625। इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 5 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n। और जो n का रेंज होगा, ये रेंज कहां से कहां तक होगा, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। और इसको मिडिल ब्रैकेट में
बंद कर लेंगे। अब चेक भी कर सकते हो आप कि इस पैटर्न पे है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? x इक्वल टू 5 के पावर 1 रखते हैं, क्या आएगा? 5 आएगा। x इक्वल टू 5 के पावर 2 रखेंगे, क्या आएगा? 25 आएगा। x इक्वल टू 5 के पावर 3 रखेंगे, कितना आएगा? 125 आएगा। देखो 5, 25, 125 क्या आ रहा है? इसके पैटर्न पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है? मिडिल ब्रैकेट है, इसके अंदर 2 है, 4 है, 6 है। इसके आगे क्या है? डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब इसके आगे भी होगा। तो सबसे पहले नंबर को पहचानना है कि ये नंबर किस पैटर्न पे है या क्या है इस नंबर में। तो यहाँ 2 4 6, तो 2 4 6 क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? x such that x is even नेचुरल नंबर। क्या है बेटा? इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर है। इवन क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है उसको क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो यहाँ पर 2 4 6 क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो इसको क्या लिखेंगे? x such that x is even नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिख लो, नेचुरल नंबर, और इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है 5 में 14900। इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो उसके पैटर्न को पहचानना है, इसके बाद उसके स्टेटमेंट में लिख देना है x सच दैट x। अब ये जो पैटर्न है नंबर का, ये नंबर के पैटर्न को पहले पहचानेंगे। तो x इक्वल टू, अगर n के पावर 2 रखते हैं, n के पावर 2, देख लो, इसको चेक कर लो। 1 अगर रखा जाए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होता है। तो देखो 149 इसके पैटर्न पर है, तो इसको क्या लिखेंगे? x एज दैट x इक्वल टू 10 टू द पावर 2, यानी n स्क्वायर इसको बोलते हैं। x एज दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। अब जो n है आपका, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n है, n का आप बताओ, n का रेंज क्या होगा? यानी n यहां पर जो नेचुरल नंबर है ये क्या? 1 कॉमा, या 1 से क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा। और ये जो n है 10 से क्या होगा? छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। और इसको क्या करते हैं? मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट। ये जो सेट है, इस सेट का आपको क्या करना है? एलिमेंट्स जो है उसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे ये क्या है, और उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो फर्स्ट आपका है क्या? ए इज अ सेट। ए क्या है? कोई सेट है। सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इक्वल टू, ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट है, एक्स सच दैट एक्स, यानी ये जो सेट है, ये सेट किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको किस में लिखना है? रोस्टर, यानी रोस्टर मतलब क्या है? उसका एलिमेंट्स लिख देना है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कह रहे कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो भी कौन सा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो सेट को लिखते कैसे हैं? जैसे ए सेट है तो ए लिख लेंगे इसको। सेट को कैसे? मिडिल ब्रैकेट बंद करके लिखते हैं इसको। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड। ऑड में क्या आता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, डॉट 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 इंफिनिटी तक होगा। डॉट 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 कहां तक होगा? इंफिनिटी तक। यानी इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड मतलब क्या? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो 2 से डिविजिबल क्या होगा? 1 2, सॉरी 2 नहीं होगा, सॉरी 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, यानी जो 2 से क्या हो? डिविजिबल ना हो। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर नहीं होता? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, मतलब इसके आगे भी होगा। ऑड का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो 2 से डिविजिबल में कौन कौन से नहीं होगा? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से 11 होगा, डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके
कह रहा है कि बी एक सेट है जिसमें x सच दैट x इज n, ये इंटीजर होना चाहिए, यानी ऐसे इंटीजर जो किसके बीच में हो, 1/2 -1/2। देख लो इसको, 1/2 को कैसे लिखेंगे, डिवाइड करोगे तो 0.5, उसको भी किसमें, माइनस में। और दूसरा क्या है, 9/2, 9/2 डिवाइड करो 4.5। अब कह रहे हैं कि -0.5 और 4.5 के बीच में जो इंटीजर है उसको लिखना है, ये पॉइंट वाले को नहीं लिखना है, इसके बीच में जो इंटीजर है। तो इंटीजर आपको पता है क्या होता है, यानी ऐसे नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे कौन कौन से रिप्रेजेंट होता है, जीरो से राइट जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी जीरो भी होगा, पॉजिटिव होगा और निगेटिव भी नंबर होता है। तो यहाँ देखो 0.5, अगर इसको नंबर लाइन पर लिखोगे तो ये क्या होगा, 0, इधर कितना होता है, -1, -2, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कह रहा है आपका कितना, 0.5, 0.5, यानी 0.5 होगा, इधर कहीं होगा, इसके बीच में, -1 और 0 के बीच में होगा। तो कह रहे हैं कि इंटीजर लेना है आपको, ये पॉइंट नहीं लेना है। इंटीजर में क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं लेना है, क्योंकि 4.5 से कम होना चाहिए। तो ये क्या होगा बेटा, इसके एलिमेंट्स को क्या लिखेंगे, 0, इसके बाद क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सी एक सेट है जिसमें x सच दैट x इज n x स्क्वायर लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4, इसको पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू 4 इंटीजर। यानी आपको क्या करना है, ये जो सेट है इस सेट के एलिमेंट्स को आपको लिखना है, जो इसको क्या करे, इंटीजर होना चाहिए और इस पैटर्न पर हो। क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन कितना, 4 है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो यहां पुट करके देखो, अगर 0 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा बेटा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आता है, और जो 0 है लेस देन किससे है, 4 से है, लेस देन 4 से है। अगर -2 रखते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर कर दो, ये कितना आएगा, 4 आएगा। जो 4 है क्या, 4 के छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, इसके कहने का मतलब बराबर हो सकता है या छोटा होना चाहिए, 4 इसके छोटा नहीं है लेकिन बराबर है। अगर यहाँ -1 रखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 छोटा होता है किससे, 4 से। वैसे ही आप इसके एलिमेंट्स क्या लिख सकते हैं, यानी एक सेट है आपका सी, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ कितना, -1, फिर 0, फिर क्या होगा बेटा, 1 होगा, फिर 2 होगा, और इसके आगे अगर 3 रखते हैं, अगर यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, और जो 9 है ये क्या होगा, 4 से छोटा नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको कहां से कहां तक लेना है, -2, -1, 0, 1, 2 लेना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि डी एक सेट है, और इस सेट में क्या है, एक्स एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये जो वर्ड लॉयल है इसका क्या करना है, आपका लेटर्स को लिखना है आपको, ठीक है, लिख लो। इसमें देखो सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि अगर ये कोई लेटर रहता है, कोई वर्ड है, और उस वर्ड में जो लेटर है एक बार लिख देंगे, उसको रिपीट नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है केवल, बस लिखो इसमें डी, एल लिखो, इसका एल कॉमा देकर लिखते हैं, इसके बाद फिर ओ, फिर कॉमा, फिर वाई, फिर कॉमा, ए। एल देखो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, लेटर को क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, एक बार अगर लिख दिए हैं तो उसको बार बार नहीं लिखते हैं, और इसके बीच में कॉमा लगा देते हैं और बंद कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस 5 में क्या है, ई एक सेट है, ई क्या है बेटा, एक सेट है, और इस सेट में क्या कह रहा है अपने से, एक्स सच दैट एक्स इज मंथ, मंथ आपको पता ही है, ऑफ अ ईयर, ईयर का मतलब जो 1 ईयर है, 1 ईयर के जो मंथ है, और उस मंथ में
ऐसे मंथ को लिखना है जो क्या है, नॉट हैविंग 31 डेज, जो जिनके पास 31 डेज नहीं होता हो। यानी आपके जो ईयर है, उस ईयर के जो मंथ है, उस मंथ में जो डे होते हैं, एक तो मंथ आपके 30 का होता है और दूसरा 31 का होता है। ऐसे फरवरी 28 और 29 का भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 डेज, यानी 31 डेज नहीं होना चाहिए। 28 चलेगा, 29 भी चलेगा, 30 नहीं चलेगा, 31 नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कौन कौन से मंथ है जो क्या होता है, 30 या 28 का होता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले ये अपना फिंगर निकालो, जो ऊपर वाला, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको क्या कहेंगे, जनवरी। इसके बाद जो ऊपर होगा, ये ऊपर वाला 31 का होता है। ये मान लेंगे कितना, 31 का होगा। अगर ये जनवरी स्टार्ट किसे करेंगे, जनवरी से। ये जो आपका जनवरी है, इसके बाद क्या आएगा बीच में, इसके फरवरी, बीच वाले जो पार्ट होगा इसको क्या कहेंगे, फरवरी। इसके बाद फिर मार्च, फिर अप्रैल इसके बीच में, फिर ऊपर इसके मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो जो ऊपर वाला रहेगा, ऊपर वाला 31 का होता है, 31 नहीं लेना है, 31 छोड़कर जैसे जनवरी है, जनवरी नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, फरवरी। यानी जो सेट बनाएंगे ई, इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, फरवरी, फरवरी। इसके बाद फरवरी के बाद क्या आया था, मार्च। मार्च तो ऊपर आ रहा है, 31 का होगा। इसके बाद क्या आ रहा है नीचे इसके, अप्रैल। लिख लेंगे अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल हुआ। मई, मई ऊपर आ रहा है। इसके बाद फिर मई के बाद फिर क्या है, जून आया, जून। इसके बाद जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है, जुलाई ऊपर आ रहा है। फिर अगस्त, अगस्त ऊपर आ रहा है। सितंबर, सितंबर कितने का, 30 का हो, सितंबर, सितंबर हुआ। फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, नवंबर आ रहा है। नवंबर। तो ये सब जो थे डेज, ये कितने के होते हैं, ये तो आपको 28 या 29 का होगा। ये कितने का होगा, 30 का होगा। ये भी कितने का, 30 का। ये भी 30 का, ये भी 30 का होगा। यानी ये क्या है, एलिमेंट्स है इसके। ये जो आपके सेट दे रखे थे, सेट में क्या था, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी 1 ईयर के जो मंथ है, मंथ टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक। अब उस 12 में जो मंथ है, वो मंथ या तो 30 का होगा या 31 का होगा। एक्सेप्शन है फरवरी, जो 28 और 29 का होता है। इसको हटा दें तो जो मंथ बचेगा या तो 30 का होगा या 31 का होगा। तो इसमें जो सेट में इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो क्या हो, 31 डेज ना हो। यानी ऐसे मंथ जो 31 डेज का ना हो उसको नहीं लिखना है। जो 30 का है उसको क्या करेंगे, लिखना है। तो 30 में कौन कौन सा आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, सितंबर आएगा, नवंबर आएगा, और ये फरवरी 28 और 29 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है। 6 एफ एक सेट है, और इस सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। कह रहा है कि ऐसा सेट है जो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का सेट है। कॉन्सोनेंट यानी आपको पता है अल्फाबेट, अल्फाबेट में क्या होता है, वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। इस वोवेल्स में 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। वोवेल्स में कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल कितने हुए बेटा, 5 हुआ। अब इस 5 को हटा देंगे, टोटल जो मिलकर ये बनता है, ये क्या बनता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट। और इस अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। इस 26 में से 5 आपका क्या हो गया, वोवेल्स हो गए। वोवेल्स कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कितने बच गए, 21 हो गया। तो आपका जो सेट दे रखा है, उस सेट में ऐसे एलिमेंट्स को लिखने के लिए कह रहा है जो क्या हो, विच प्रोसीड के से पहले का हो, के से पहले। तो पहले तो लिखेंगे इसका ए,
बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। अब कह रहे के से पहले, के से पहले तो इधर होगा पूरा। अब इस पूरे लेटर में ऐसे लेटर को लेना है जो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट देखो, वोवेल्स क्या है, है, ए आपका वोवेल्स है, ये तो नहीं होगा। इसके बाद ई, यहां से हटा दो, ये भी नहीं होगा। दूसरा आई को यहां से हटाओ, ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके जो रिमेनिंग बच गए हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। और उस कॉन्सोनेंट को लिख लो यहां पर, एफ इक्वल टू बी, क्या रहा है, बी कॉमा सी कॉमा डी, ई नहीं होगा, क्या होगा, एफ होगा, कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जे। ये सब क्या है, के से पहले का कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है। 6 में क्या कह रहा है बेटा, 6 में कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी लेफ्ट और राइट, इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। यानी ये किसके साथ इसमें मैच कर रहा है, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये किसके साथ आपके मैच कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेफ्ट में जो है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसके पहले चेंज कर लो, या इसको चेंज कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर जो है उसको चेंज करो रोस्टर में। तो फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि ए इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर में जैसे ऐसे नंबर जो क्या हो, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर करने पर ओनली टू रहे। जैसे मान लेते हैं 2 है, तो 2 का फैक्टर करेंगे क्या है, एक तो 1 रहेगा और एक 2 रहेगा। या तो 1 से डिविजिबल हो या इट सेल्फ यानी अपने आप से डिविजिबल हो, तो उस नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर है और वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6। जो 6 का डिवाइजर है, तो 6 का फैक्टर कर लो। 6 का फैक्टर करेंगे कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ठीक है। 1 2 3 6 है। अब इस 6 में से 1 ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता है। दूसरा क्या है, ये 2 होता है प्राइम नंबर, 3 है ये भी प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें देखो जो सेट बनेगा 2 और क्या होगा, 3 होगा इसका एलिमेंट। 2 और 3 चेक करो, ये क्या है, सेकेंड नंबर। ये जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर को मैच करा देंगे किससे, फर्स्ट से। यानी सेकेंड नंबर किससे मैच करेगा, फर्स्ट से। बी सेट को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। यानी कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऑड का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा कौन सा आएगा नेचुरल नंबर, 1 आएगा, 2 आएगा। 2 तो क्या होगा, ऑड नहीं होता है, इवन होता है। तो 1 लेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अब चेक करो लेफ्ट हैंड में ये है कि नहीं है, 1 3 5 7 9 है। इसको मैच करा देंगे किससे, बी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये नेचुरल नंबर हो जो क्या होना चाहिए, 6 का डिवाइजर। नेचुरल नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर जैसे